So hello students, welcome back. This is lecture 4 of inverse trigonometry और इस लेक्चर में we'll be taking our discussion of inverse trigonometry forward. Now पिछले लेक्चर्स में लेक्चर 1, 2 और 3 में हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शंस हैं, कौन से हैं 6 बेसिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स एंड कोसेक इन्वर्स, इनके डोमेन, इनके प्रिंसिपल रेंज और इनके ग्राफ्स को स्टडी किया था। और हमने देखा था कि कैसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के कारण हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि मेनी टू वन फंक्शन है उसको 1 to 1 बनाते हैं और फिर उसका इन्वर्स निकालते हैं। देन इन द सब्सिक्वेंट से लेक्चर 2 उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 सीखी थी, जहां पे हमने देखा था प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक माइनस साइन हो, साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स हो, तो कैसे उस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 में और प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोगों ने कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसे कंपोजिट फंक्शंस को डील करना सीखा था। और पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेक्चर 3 की जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, आई वुड हैव स्टेटेड इट अगेन एंड अगेन वहां पे भी, और अभी वापस से स्टेट कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वहां पे बने हुए 6 ग्राफ्स का रेफरेंस बार बार आपको करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी वो? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स और टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स के ग्राफ्स और उनके रेसिप्रोकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। सो इफ यू हैव नॉट सीन दोस लेक्चर्स, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस लेक्चर यू शुड बी, है ना, बी अवेयर ऑफ द थ्योरीज दैट हैव बीन कवर्ड इन दोस 3 लेक्चर्स। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लेक्चर में रिमेनिंग जो हमारी 2 से 3 और प्रॉपर्टीज बची उनको कवर अप करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस जहां पर इन सारी प्रॉपर्टीज को जिसको हमने पढ़ी होंगी, देयर बी अ टोटल ऑफ 6 प्रॉपर्टीज, 3 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड 3 विल बी कंप्लीटिंग इन दिस सेशन, को हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन सॉल्विंग और क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट अस मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, दैट इज अ प्रॉपर्टी which states that, मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का पहला वर्जन, आपको मालूम होगा ना जनरली हर प्रॉपर्टी के अंदर एक आउटकम नहीं होता, देयर आर ईदर 6 आउटकम्स और इस प्रॉपर्टी के अंदर देयर विल बी अ टोटल ऑफ 3 आउटकम्स। तो द प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। पहले मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आउटकम्स है वो लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी के। तो सबसे पहला आउटकम है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। अगर आप किसी क्वांटिटी का साइन इनवर्स निकालो और उसी क्वांटिटी का आप कॉस इनवर्स निकालो तो उसका सम पाई बाय 2 होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए यू हैव समवेयर साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम है और जो दोनों क्वांटिटीज हैं जिनका आप इनवर्स निकाल लो वो हाफ का निकालो, दैट इज सेम। तो आपको मालूम है व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, इट इज 30 डिग्री विच इज पाई बाय 6 एंड व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, इट इज 60 डिग्री विच इज पाई बाय 3 और जो सम आएगा वो कितना आएगा, पाई बाय 2। सो दिस इज एन आउटकम दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सिमिलरली यू हैव, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ने पेयर बनाया है उस तरह से यू हैव कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड व्हाट वुड द लास्ट पेयर बी, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज दैट आई हैव स्टेटेड हियर, है ना, जो कि अब एक एक करके हम पहले इसे प्रूफ करेंगे। हम एक एक करके इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे, पर उससे पहले मैंने आपको हमेशा कहा है कि कई बार स्टूडेंट टेंड्स टू इग्नोर द डिटेलिंग दैट इज देयर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ कुछ डिटेलिंग है, जैसे कि आपको बताता हूं प्रॉपर्टी सिर्फ ये नहीं है पर उसके साथ ये होना बहुत जरूरी है, वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन -1 से 1, क्योंकि आपको मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन और प्रिंसिपल रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2 होगा, मानते हैं, पर ये तभी होगा जब x जो अंदर क्वांटिटी है, क्या है यहाँ पे, वैल्यू है कि एंगल है, वैल्यू है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ अ वैल्यू होगा, कॉस इनवर्स ऑफ वैल्यू होगा, वो वैल्यू जो x है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कभी साइन इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 2 आ जाए और आप पाई बाय 2 लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 2 और कॉस इनवर्स ऑफ 2 तो ऐड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 2 तो कोई एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और ये चीज मैं पिछले लेक्चर्स में बहुत स्टेट कर चुका हूं दैट दीज डिटेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑब्जर्व एंड राइट वेरी केयरफुली
एक बार आपको बहुत केयरफुली लिखना होगा और एक बार अच्छी तरह समझना होगा, और वंस यू आर थरो विद दीज डिटेलिंग्स यू वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू राइट देम करेक्टली। अब बताओ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर होगा, पर ये दोनों डिफाइन भी तो होनी चाहिए। बताइए दोनों डिफाइन कब होते हैं? जब अंदर वाली क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो। एंड सेम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होगा, और ये दोनों तक फंक्शंस tan इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, दे आर डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू R। तो इन डिटेलिंग्स को भी आपको बहुत अप्रोप्रिएट लिखना होगा। अब मैं एक एक करके इन तीनों आउटकम्स का प्रूफ करूंगा, और इन प्रूफ्स को समझना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जनरली स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर दीज प्रूफ, जस्ट रिमेंबर दी आउटकम्स, और उनको लगता है कि इनके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, उनके अंदर जो इनके प्रूफ्स करने की स्टाइलिंग है, जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं इनके प्रूफ्स में, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, जनरली किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में, किसी इस तरह के आउटकम्स के प्रूफ में, या फिर कोई देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट यू हैव टू प्रूव, जनरली इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस है ना। एग्जॉस्टिव 4 स्टेप का प्रोसेस है, जिनमें से 2 में भी काम चल सकता है और चारों के चारों में लग जाएंगे, है ना। जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी आपको रियलाइज होगा कि आपको 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या था, हमने क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन। फिर था ऑब्जर्वेशन। सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, है ना, दैट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या क्वेश्चन को डिकोड करना है, तो आप सबसे पहले करो सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद करो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस चीज का? डोमेन रेंज के बारे में जो ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। थर्ड वुड बी रेफरिंग टू द ग्राफ्स। बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ रहे हैं हम ऑलरेडी अभी तक। फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉरी डोमेन और रेंज और बेसिक ग्राफ्स 6 पढ़ चुके हैं। फिर कंपोजिट फंक्शंस की हमने प्रॉपर्टीज में भी 18 ग्राफ्स पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 के 6 ग्राफ्स, और बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 18 ग्राफ्स पढ़ चुके हैं। ये सारे ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है रेफरिंग टू द ग्राफ, और चौथा जो स्टेप होता है दैट इज वर्किंग ऑन द कंडीशन। तो अगर ये चारों स्टेप्स पे आपको एक्सपोजर हो जाएगा, जो इन आउटकम्स के डिस्कशन के थ्रू होगा, तो आप किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में जहां पे आपको खुद डिकोड करना होगा किसी एक्सप्रेशन को, बड़े आराम से कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं या स्टूडेंट्स देखते हैं सोल्यूशन को और वो सोचते हैं कि ये स्टेप हुआ क्यों, वाई इज अ पर्टिकुलर स्टेप डन, तो वो उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स को बड़े आराम से लिख लेना, संभाल के लिख लेना, हाईलाइट कर लो अपने नोट्स में। सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रेफरिंग टू द ग्राफ, एंड फोर्थ क्या है? वर्किंग ऑन द कंडीशंस, है ना। अभी धीरे धीरे आपको सब पे क्लैरिटी आ जाएगी, पर आप ये लिख लेना, है ना, अपने आप को बार बार याद दिलाना। तो लेट मी डू द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट वन। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 का पहला आउटकम है वो क्या कहता है? सो इट स्टेट्स दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 2 के बराबर होता है अगर एक्स कहां से कहां तक के बीच में हो? -1 से 1 के बीच में हो। याद रखना, ये डिटेलिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जनरली क्या होता था, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते थे वो कैसे सॉल्व होते थे? या तो आप लेफ्ट से शुरू करके राइट लाते थे, या राइट से शुरू करके लेफ्ट लाओगे। पर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसके जो प्रूफ्स हैं थोड़े से अलग तरीके से होते हैं। जैसे मैंने बोला, इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं इसमें, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, हम ये किसी पर्टिकुलर टर्म से शुरुआत करेंगे। तो लेट, सबसे पहला स्टेप याद है ना, मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन। सो लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स ऑफ एक्स एक एंगल होगा, और हम उसको एंगल को थीटा मान लेंगे। अब ये मैंने पहला स्टेप किया, जिसको मैंने आपको बार बार कहा है सब्स्टिट्यूशन। अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं, विच इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते हैं। बताओ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन ये होगा कि क्योंकि गिवन है कि x -1 से 1 के बीच में है, अच्छी बात है, इस कारण से कम साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड है। पर क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x को हमने थीटा माना है, इसका मतलब थीटा जो है हमारी प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है, जो कि -π/2 से π/2 है। इज दैट क्लियर? तो मतलब जो मेरा एंगल है थीटा, वो -π/2 से π/2, दिस इज समथिंग दैट आई विल बी रेफरिंग टू इट एट द एंड। तो ये याद रखना। अब हम क्या करेंगे, है ना, आइडियली कई जगहों पे बड़ा इनकम्प्लीट सी नॉलेज दी जाती है, वो बोलते हैं साइन इनवर्स को उधर भेज दो, साइन बन जाएगा। इस तरह की हम बातें नहीं करेंगे। दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस एज इन एन इनवर्स फंक्शन। ये रिस्ट्रिक्टेड इनवर्स फंक्शंस हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अजम्पशन ले रखा है इसके अंदर करेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, है ना, विल टेक साइन ऑन बोथ साइड। आपको मालूम है लेफ्ट साइड भी एक एंगल ही है ना, साइन इनवर्स एक्स भी एंगल है, उसी एंगल को तो थीटा माना है।
तो अगर दो एंगल्स बराबर हैं उनके साइन भी बराबर होंगे, तो विल गेट व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस चीज को देखो लेफ्ट साइड को, ये आपको प्रॉपर्टी याद दिलाएगा। याद है ना, आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी जहां पे आपने देखा था, व्हाट डिड यू सी इन प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने देखा था कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, वो मेरे x के बराबर होता है अगर x -1 से 1 के बीच में होता है। बोलो यहाँ पे है क्या? हाँ है, क्योंकि x के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है कि वो -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर होगा। दिस वुड बी इक्वल टू साइन थीटा। आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नंबर 2 विच स्टेटेड दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x वुड बी इक्वल टू x इफ x लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, -1 से 1, है ना। आई एम इरेजिंग दिस प्रॉपर्टी नाउ। अब हमें पिक्चर में किसी तरह से कॉस भी लाना है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा की जगह मैं कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, कॉस इनवर्स लाना है, तो टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब देखो, आप लोगों को इस प्रूफ के अंदर कई सारी चीजें सीखनी है कि कैसे मैंने एक टर्म से शुरुआत की और दूसरे टर्म को पिक्चर में लाने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया, साइन थीटा को कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा लिया, और फिर वापस से कॉस इनवर्स लाने के लिए अब टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा ये जो प्रूफ्स हैं, ये जो आउटकम्स, इनको रटना तो है ही, वो आउटकम्स को आपको अप्लाई डायरेक्टली करना भी आना चाहिए, पर इनके प्रूफ्स के थ्रू जो आप स्टेप सीखते हो, दैट इज द लर्निंग दैट इज देयर इन दिस चैप्टर विच जनरली इज मिस्ड, है ना, बाय लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वो सिंपली प्रॉपर्टीज याद करके जाते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्टली अप्लाई होंगी क्वेश्चंस के अंदर। नहीं, अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने सोच लिया कि आपसे गलती करवानी है, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी कुछ चीज लिख देगा कि अगर आपने डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। एनीवेज, टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड विल गेट व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेप है, इसके बाद जो मैं अगला स्टेप करने वाला हूं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो राइट साइड में आपके पास क्या आ गया है, कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि बड़ी इंटेंस प्रॉपर्टी थी, अच्छी खासी एक्सटेंसिव थी, जो कहती है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमेशा x के बराबर नहीं होता। यहाँ पे x क्या है? एंगल। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमेशा x के बराबर नहीं होता। हमने बहुत स्टडी किया था इसको, पर हाँ, ये x के बराबर तभी होगा अगर आप ये कह सको कि x कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। और वी हैड ड्रॉन द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और हमने पूरा डिकोड किया हुआ था। अब बताओ यहाँ पर x की जगह कौन है? एंगल π/2 माइनस थीटा। इसी जगह तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो π/2 माइनस थीटा कहां से कहां तक के बीच में होगा? कैन यू कमेंट ऑन द रेंज ऑफ π/2 माइनस थीटा? यस, कैसे? आपको थीटा के बारे में पता है, तो थीटा कहां से कहां तक के बीच में? -π/2 से π/2। तो मैं छोटे से मैं आपको एक्सप्लेन करके लिख दूंगा, आप उसको इसी स्टेप के नीचे लिख लेना। थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। तो बताओ माइनस थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन जाएगी माइनस लगकर, और जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट बन जाएगी। ठीक है, पर मुझे तो π/2 माइनस थीटा चाहिए, तो π/2 माइनस थीटा लाने के लिए आई विल ऐड π/2 इन ऑल द टर्म्स। तो π/2 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा π/2 माइनस थीटा, और ये क्या बन जाएगा? π/2 प्लस π/2 पाई। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो π/2 माइनस थीटा है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो इस कंडीशन कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। इस कारण से हम बच गए, नहीं तो हमें पूरा वो ग्राफ रेफर करना पड़ता। तो याद हो ना, पहला स्टेप मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था ऑब्जर्वेशन, और थर्ड क्या था? रेफरिंग टू द ग्राफ। तो हम अभी रेफरिंग टू द ग्राफ करने से बच गए, क्योंकि हमारे पास अच्छी बात क्या हुई कि π/2 माइनस थीटा जो है वो प्रिंसिपल रेंज में आ गया। ऐसा हमेशा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा देयर माइट बी क्वेश्चंस जहां पे एग्जामिनर इसको इस तरह ट्विस्ट करेगा दैट यू वुड हैव टू रेफर टू दैट ग्राफ कंप्लीटली, और अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप पक्का एरर करोगे। ठीक है ना, पर नॉनदलेस क्योंकि इस तरह के प्रूफ्स में जनरली प्रिंसिपल रेंज में ही सब कुछ चल रहा होता है, इसलिए कई बार टीचर्स ऑल्सो से स्टफ्स लाइक दिस कि कॉस इनवर्स ने कॉस को कैंसिल कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। एनीवेज, उस प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार, कॉस इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा 0 से लेकर पाई के बीच में है, जो कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है, ये π/2 माइनस थीटा बन जाएगा। थीटा को लेफ्ट में लेके आओ तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज π/2। दिस इंप्लाइज व्हाट वाज थीटा?
थीटा तो मेरा साइन इनवर्स एक्स, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. प्लीज राइट इट डाउन. हेंस प्रूव्ड. और ये तभी पॉसिबल है जब x कहां से कहां तक के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा. अब इस प्रूफ में जैसे मैंने कहा, मैंने एकदम डिटेलिंग को फॉलो किया है. इस प्रॉपर्टी नंबर 4 से पहले जितनी भी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी उनको पूरी तरह से फॉलो किया है. किसी भी चीज में मैंने कुछ इस तरह की बातें नहीं की हैं कि साइन ने साइन इनवर्स को काट दिया या साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा बन गया. ये इस तरह की बातें होती हैं, पर वो आपको जब पूरी नॉलेज हो जाए तब आप इस तरह की बातें करो तो इट्स फाइन. क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में अगर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वी कैन डू दिस होल प्रोसेस इन वन लाइनर ऑल्सो. हम इतना नहीं सोचते, हम सीधे कहते हैं साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा बन गया, तो x इक्वल टू साइन थीटा आ जाता. फिर मैं लिख देता कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, और फिर कह सकता था कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया, सीधा यहाँ पे आता. ये बीच में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती. और फिर मैं थीटा को वापस से क्या पुट कर देता, साइन इनवर्स एक्स. तो आई विल डू दिस, पर इन द नेक्स्ट आउटकम. ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का पहला आउटकम था. मैं यही तरीका, जो शॉर्टकट तरीके हैं, वो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में करके दिखाऊंगा. पर याद रखना, वो जो मैं तरीका बताऊंगा दैट इज ओनली एप्लीकेबल इफ आई कैन बी वेरी श्योर कि मैं कभी भी किसी भी स्टेप में प्रिंसिपल रेंज के बाहर नहीं जा रहा हूं, है ना. तो एनीवेज, जो सेकंड आउटकम है मैं लिख देता हूं और उसको उस तरह शॉर्टकट तरीके से करके दिखाऊंगा. पर आप अपनी नोट्स में डिटेलिंग के साथ करने की कोशिश करना. यू कैन पॉज द लेक्चर एंड ट्राई टू प्रूव दैट यूजिंग डिटेलिंग, और लेट मी सी, यू कैन सी द होल प्रोसेस जो मैं अभी करने वाला हूं, और उसको डिटेलिंग के साथ करना. सो व्हाट इज द सेकंड आउटकम दैट वी नो? द सेकंड आउटकम इज कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेक इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 के बराबर होता है. कब? अगर x ऐसा हो कि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स डिफाइंड हो. बताओ x क्या होना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. अब हम सीख ले चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के फर्स्ट आउटकम से कि ना लेफ्ट से चालू करना है ना राइट से शुरू करना है, किसी टर्म को पकड़ के शुरुआत करनी है. तो सबसे पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन. क्या सब्स्टिट्यूट करें? जो हमारे पास कोसेक इनवर्स x है, इसी को एक एंगल थीटा मान लेते हैं. ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कर लेना. बोल देता हूं क्या होगी ऑब्जर्वेशन. क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी है, इसका मतलब x क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी है, इसका मतलब थीटा जो होगा वो कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में होगा. क्या मालूम है आपको कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0. और फिर इस तरह से आप फिर कोसेक ऑन बोथ साइड लेना एंड प्रोग्रेस. ठीक है, पर जस्ट फॉर वन टाइम, है ना, लेट मी जस्ट डेविएट इट एंड लेट मी टेक द पॉपुलर बिलीफ जिस तरह से चीजों को पढ़ाया जाता है. तो कोसेक उधर गया, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कोसेक थीटा. ठीक है, आइडली होना तो यही है आखिरी में, पर बीच के जो डिटेलिंग वाले स्टेप्स हैं वो मिस कर रहा हूं. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ π/2 माइनस थीटा. दिस इंप्लाइज सेक लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो सेक जब दूसरी तरफ जाएगा तो सेक इनवर्स बन गया, इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा. व्हाट डज इंप्लाई? थीटा प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2. बट व्हाट वाज थीटा? कोसेक इनवर्स एक्स. इसका मतलब कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और आप कह दोगे हेंस प्रूव्ड. और इसके आगे लिख दोगे कि जब आपने डिटेलिंग की नहीं तो आप कुछ लिखोगे नहीं ना, ये स्टेप भी नहीं लिखोगे, सीधा बस ये लिख दोगे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स इक्वल टू π/2 एंड हेंस प्रूफ लिख दोगे. है तो ये भी करेक्ट, पर इट्स एन इनकम्प्लीट ट्रूथ, क्योंकि आपने कुछ ऐसे स्टेप्स किए हैं जिनके बीच की जो डिटेलिंग थी वो तो मिस कर दी आपने. तो फॉर्चुनेटली फॉर सिंपलर क्वेश्चंस, क्योंकि हम प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही बातें कर रहे होंगे, तो इस तरह के स्टेप्स आर ओके टू बी मतलब डन लाइक दिस कि कोसेक दूसरी तरफ गया कोसेक इनवर्स बन गया, है ना, कोसेक इनवर्स दूसरी तरफ गया कोसेक बन गया, सेक दूसरी तरफ गया लेफ्ट में ट्रांसफर हो तो सेक इनवर्स बन गया एंड सो ऑन. पर आइडली दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस. यू हैव टू से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेट अस टेक कोसेक ऑन बोथ साइड, और जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को प्रूफ किया था वैसे ही आपको प्रूफ करना होगा. तो लेट मी टेक द थर्ड आउटकम, और इस बार मतलब पूरी डिटेलिंग के साथ करेंगे, है ना. अगर मैं अपने आप को फोर्स भी करूं तभी मैं डिटेलिंग को मिस नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज दैट्स द राइट मेथड. तो बताओ थर्ड आउटकम क्या था? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और x कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है. कहां से शुरुआत करेंगे? लेट खुद ट्राई करना एक बार डिटेलिंग के साथ, और फिर मैच करना मैंने सही किया है क्या, या इनफैक्ट आपने सही किया है कि नहीं.
मैं तो सही करूंगा ही। सो tan इनवर्स x जो एक एंगल होगा उसको थीटा मान लिया, है ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया, पहला स्टेप कर लिया हमने सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या आएगा, करेंगे ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x इज एनी रियल नंबर, दिस इंप्लाइज थीटा लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा वुड लाई बिटवीन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स, व्हाट इज दैट, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इसको हम साइड लाइन कर लेते हैं। अब टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, पता होगा आपको, दिस इज द राइट वे टू डू इट। ऐसा नहीं कि tan इनवर्स उधर जाके tan बन गया। सो वील गेट व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का रेफरेंस दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, रेड में लिख रहा हूं, फिर बाद में मिटा दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टेटेड दैट tan ऑफ tan इनवर्स x, सारी प्रॉपर्टी सामने रखना अपने, जहां पढ़ रहे होते उसको एक लिस्ट बना के चिपका लेना, सो दैट यू आर रेफरिंग टू इट अगेन एंड अगेन। यानी इसको कम से कम 5-6 बार देखना पड़ेगा आपको, 5-6 क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तभी आपको याद हो पाएंगी। तो tan ऑफ tan इनवर्स x x के बराबर होता है अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये x बन जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर आपको मालूम है अब तो कि इस tan थीटा को क्या लिखोगे, cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। फिर क्या करना होगा, टेकिंग cot इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप बोथ साइड्स cot इनवर्स लोगे तो क्या होगा, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, ये भी मिटा रहा हूं मैं, ये 2 प्रॉपर्टीज ऊपर की आपने लिखी नहीं होंगी। सो व्हेन यू टेक cot इनवर्स ऑन बोथ साइड क्या होगा, यू विल गेट, इसमें cot इनवर्स ऑन बोथ साइड लिख रहा हूं, यू विल गेट cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब किस प्रॉपर्टी की याद आएगी आपको, आपको अब रेफर करना होगा, इनफैक्ट स्टेप नंबर 3 हो रहा है आइडली, स्टेप नंबर 3 कि यू शुड गो एंड रेफर टू द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot x, जो कि एक इंटेंस लंबा सा ग्राफ था। प्रॉपर्टी नंबर 3 के 6 ग्राफ अच्छे खासे थे। सो cot इनवर्स ऑफ cot x के ग्राफ को आप रेफर करते, और अगर ये x हमारा कहां से कहां तक के बीच में होता, cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में होता। बताओ cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से लेकर पाए, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो हम ये कह सकते थे कि x बाहर आके x बन जाएगा, है ना, cot इनवर्स cot x x के बराबर होगा। बताओ यहाँ पे x कौन है, π/2 माइनस थीटा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके थे कि अगर थीटा अगर -π/2 से π/2 है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको किया था कि hence we'll do the calculation and π/2 माइनस थीटा कहां से कहां तक के बीच में आएगा, 0 से लेकर पाई के बीच में। एंड सिंस π/2 माइनस थीटा लाइज बिटवीन 0 से पाई, जो कि cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है, दिस इंप्लाइज, ये चीज बाहर आ जाएगी एज इट इज, cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे, थीटा प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, बट व्हाट वाज माय थीटा, tan इनवर्स x। तो यहाँ tan इनवर्स लिखोगे तो प्रूव हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 when x belongs to real number. So these were the 3 outcomes that you should remember, है ना, about sin inverse x plus cos inverse x, tan inverse x plus cot inverse x and cosec inverse x plus sec inverse x। तीनों आउटकम्स में ये जो जोड़ियां हैं sin inverse cos inverse या फिर sec inverse cos inverse, अगर अंदर वाले इनपुट्स x हों, सेम हों, तो सम जो होता है वो π/2 के बराबर आता है। बट अगेन रीस्टेटिंग, द प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेप्स दैट वी हैव डन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी हमें मौका मिला था सब्स्टिट्यूशन और फिर ऑब्जर्वेशन करने का। अभी हम इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में नहीं आए जहां हमें रेफरिंग टू द ग्राफ करना पड़ा, क्योंकि हर बार हमारे पास जो आउटकम आ रहा था वो प्रिंसिपल रेंज के एंगल्स आ रहे थे। सो आई विल नाउ क्विकली मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 5, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आऊंगा, एंड देन आफ्टर आई हैव डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 5 आई विल टेक सम मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, पहले मैं इसमें भी 3 आउटकम्स हैं, उनको मैंने लिस्ट डाउन कर देता हूं, एंड देन फिर उनको एक एक करके प्रूफ करेंगे। अगेन रीस्टेट कर दूं, प्रूफ्स के थ्रू जो हम स्टेप्स करेंगे उनको भी आपको समझ में आना चाहिए। सो व्हाट इज दी प्रॉपर्टी नंबर 5? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला आउटकम है कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सेकेंड है sec inverse of x is equal to cos inverse of 1/x, and the third outcome is
कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, टैन इनवर्स ऑफ 1/x या पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/x। अब इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन होंगी इनके आगे। तो सबसे पहले वाले आउटकम की कंडीशन आपको बता दूं मैं, बताओ सबसे पहले वाले आउटकम की कंडीशन क्या है कि एक cos इनवर्स x डिफाइंड होना चाहिए। तो x वुड लाई बिटवीन वेयर टू वेयर, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि भाई अगर cosec इनवर्स x डिफाइंड होगा तभी तो आगे कहानी होगी। और अगर x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऑटोमेटिकली -1 से 1 के बीच में होगा, है ना। कोई बड़ा नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा ना। तो साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी 1/x है वो भी -1 से 1 के बीच में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेम वुड बी दी कंडीशन हियर ऑल्सो कि x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, कि कम से कम sec इनवर्स x तो डिफाइंड हो, ये sec इनवर्स x है। अब बताओ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x कब डिफाइंड होता है, व्हेन x इज रियल नंबर। पर ये दो आउटकम्स हैं, ये दो आउटकम्स कब लगेंगे, तो लिख लो पहला आउटकम तब लगेगा जब अंदर वाली क्वांटिटी x जो है वो पॉजिटिव हो। जनरली दिस इज व्हाट वी रिमेंबर, क्योंकि हम अगर अंदर क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो आप प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाकर पहले उस नेगेटिव को बाहर निकालोगे, है ना। cot इनवर्स ऑफ -x होगा तो पाई माइनस करोगे। पर फॉर क्वेश्चंस जहां पे आपको x के बारे में पता नहीं होता वहां पर ये कंडीशनल्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो cot इनवर्स x tan इनवर्स x के बराबर तभी होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, और अगर वो लेस देन 0 है, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो इट वुड बी पाई प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/x। तो एज वी डिड इन अर्लियर प्रॉपर्टीज हम एक एक करके तीनों के तीनों आउटकम्स को प्रूव करेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इक्वल टू 0 को क्यों नहीं आपने इंक्लूड किया, तो आपको मालूम होगा cot इनवर्स x जो है, cot इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई होता है ना। उसमें वैसे भी 0 इंक्लूडेड नहीं होता, और अगर x को 0 डाल दोगे तो 1/0 वुड बी व्हाट, इन्फिनिटी। तो दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट consider in our discussion. Nonetheless, let us move forward and start with the proof of each and every outcome that I have stated here. Clear? So let us start, है ना। एक एक करके प्रूफ्स करेंगे। तो let us move to the first proof. तो जो प्रूफ है मैं साइड में लिख रहा हूँ ये आउटकम, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला आउटकम क्या था कि हमें प्रूफ करना है कि cosec इनवर्स ऑफ x जो है वो साइन इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होगा अगर x कहां से कहां तक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेट अस स्टार्ट टू प्रूफ ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली वील स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या किसी एक टर्म से शुरुआत करते हैं। तो लेट, याद है ना पहला सब्स्टिट्यूशन, कोसेक इनवर्स ऑफ x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोसेक इनवर्स ऑफ x जो है वो कोई ना कोई एंगल होगा। नाउ लेट्स डू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब कोसेक इनवर्स x कोई ना कोई एंगल तो देगा ही देगा, पर वो जो भी एंगल देगा वो कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में होगा। बताओ कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या थी, इट वाज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। सो इट वुड बी -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, इट वाज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। Is that clear? Now what we'll do, आपको मालूम है इसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब क्या करोगे, टेकिंग, है ना, कोसेक ऑन बोथ साइड। किस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ हम कोसेक लेंगे, इस एक्सप्रेशन के। तो जैसे आप ये कहोगे तो यू विल गेट व्हाट, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और फिर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करोगे, है ना। मैं अब प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 अब इनके नंबरिंग के थ्रू ही रेफर करूंगा। नाउ अब तक आपको सारी प्रॉपर्टीज नंबर वाइज याद होंगी। सो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के अनुसार कह सकता हूं कि क्योंकि x मेरा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो ये x हो जाएगा विच इज कोसेक थीटा। अब सोचो करना क्या है, हमें पिक्चर में राइट साइड में साइन इनवर्स लाना है। साइन इनवर्स कैसे आएगा, तो पिछली बार हमने π/2 माइनस थीटा वाली तरकीब अपनाई थी पिछले वाली प्रॉपर्टी में। यहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा लाने के लिए मुझे मालूम है कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ से सीधा देखो साइन थीटा आ गया 1/x, आ गया ना पिक्चर में 1/x भी और साइन थीटा भी। पर मुझे साइन इनवर्स ऑफ 1/x चाहिए। सो साइन इनवर्स के लिए क्या कहूँगा, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, बताओ थीटा कहां से कहां तक है, थीटा है -π/2 से π/2 के बीच में ही है,
एक्सेप्ट जीरो है, इनफैक्ट जीरो भी इंक्लूडेड नहीं है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो है। और ये चीज साइन इनवर्स की क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज में तो सब चीजें कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाती है विदाउट एनी डिटेलिंग टू बी डन। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। बताओ थीटा था क्या, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। अगर कोसेक इनवर्स डिफाइंड हो, और ये तभी डिफाइंड होगा जब x कहां से कहां तक हो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। सो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने स्टेप्स को अप्लाई किया, और इन स्टेप्स को अप्लाई करके हम लोगों ने ये प्रूफ किया है। सारे प्रूफ्स नोट्स में होने चाहिए और समझ में आने चाहिए आपको। अब ये जो मैंने अभी प्रूफ किया है, आई विल इरेज दिस, है ना, याद रखना अगर मैं इरेज जल्दी कर दूं एंड यू स्टिल मेकिंग नोट्स, पॉज द लेक्चर एंड मेक द नोट्स। अब एक चीज याद रखना, यही जो प्रॉपर्टी 5 का पहला आउटकम है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला आउटकम है, यही प्रॉपर्टी नंबर 5 का जो पहला आउटकम है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता था। कैसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। सेम चीज है भाई, साइन इनवर्स है तो दैट वुड बी कोसेक इनवर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। सेम चीज यहां भी लिखी है, बट व्हाट वुड चेंज इज द डिटेलिंग। यहां पे कोसेक इनवर्स के डिफाइनेशन को हमने कंसिडर किया था, यहां पे साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, एक्स लाइज बिटवीन वेयर टू वेयर, -1 से 1, क्योंकि अगर x -1 से 1 के बीच में होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। सोच लो ना कैसे, -1 से 1 के बीच में हाफ ले लो, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 वुड बी डिफाइंड। तो यही उसका सेम प्रॉपर्टीज है, बस दिस इज द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग इट। सो लेट अस नाउ क्विकली टेक द डिस्कशन ऑफ द सेकंड इन लाइन विच वाज हियर, एंड दैट वाज व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 5 का सेकंड पार्ट। उसमें सिर्फ अंतर यह था कि कोसेक की जगह था सेक और साइन की जगह क्या होगा, कॉस, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो लिख लेना सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आई गेस आपको रियलाइज हो चुका हो क्या करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेट सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, फिर ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन, क्या कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये गिवन है, अच्छी बात है। तो सेक इनवर्स का आउटपुट थीटा प्रिंसिपल रेंज में आएगा, जो कि क्या होता है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। और आप देख सकते हो 0 से पाई जो है वो राइट साइड में जो कॉस इनवर्स होती है उसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है। मतलब हम इसको तेजी से कर सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू डिटेलिंग। तो मैं तेजी से कर देता हूँ इस बार, है ना। तो आधी अधूरी नॉलेज वाले स्टेटमेंट्स कह देता हूँ। सेक इनवर्स उधर गया, व्हाट दिस इंप्लाई, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा। दिस इंप्लाइज रेसिप्रोकल लेने पे, या दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 बाय x इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय x, दिस इज कॉस थीटा। कॉस उधर गया तो कॉस इनवर्स बन गया। आपको अंदर अंदर पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो गया, वो इनकम्प्लीट ट्रुथ है। आइडली क्या होगा, टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे हमने पिछली बार किया था। पर क्योंकि थीटा प्रिंसिपल रेंज के अंदर है, चाहे सेक की बात करें या कॉस इनवर्स की बात करें, चाहे सेक इनवर्स की बात करें या कॉस इनवर्स की बात करें, दोनों की प्रिंसिपल रेंज ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, तो हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट इज थीटा, सेक इनवर्स एक्स, थीटा वो सेक इनवर्स एक्स, इसका मतलब थीटा सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। सो वी वर वेरी लकी कि प्रॉपर्टी 4 के 3 आउटकम्स हमने स्टडी किए, सबके सब प्रिंसिपल रेंजेस में ही डिस्कशन चल रहा था। फिर प्रॉपर्टी 5 के भी 2 आउटकम्स हमने देखे, लकीली वो दोनों भी प्रिंसिपल रेंजेस के अंदर ही चल रहे थे। पर अब आती है ना हमारे नॉलेज के चेक करने की घड़ी, एंड दैट इज दी प्रॉपर्टी नंबर 5 का थर्ड आउटकम। सो पहले मैं वो थर्ड आउटकम स्टेट कर देता हूं, क्योंकि अब आपको सब्स्टिट्यूशन और ऑब्जर्वेशन के साथ जो तीसरा स्टेप है वो करना पड़ेगा। और मैं उसका रीजन आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप लोग ये फोर्सी कर चुके होंगे कि क्यों करना है। उसका रीजन है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, या फिर क्या था, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस पाई। इट इज टैन इनवर्स एक्स, और जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, इट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस पाई। ये कब लगता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये आउटकम कब लगता है, जब x इज लेस देन 0, है ना। दिस इज व्हाट आई हैड रिटन आल्सो, है ना। तो कॉट इनवर्स ऑफ x, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 होता है,
और पाई प्लस या tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस पाई होगा अगर x इज लेस देन 0। नाउ आई टेल यू व्हाई देयर आर टू आउटकम्स। अगर आप सोचो इससे पहले जो दो पेयर्स थे जैसे कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स, उनके प्रिंसिपल रेंज मैच कर रहे थे, पर आपको याद होगा tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, जबकि कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो देयर इज अ क्लैश, देयर इज अ डिफरेंस। इस कारण से देखना आप, अभी हम डिटेलिंग जब करेंगे तो दो कंडीशंस आएंगी। वो अलग बात है, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, स्टूडेंट्स जस्ट टेंड टू रिमेंबर द फर्स्ट आउटकम, क्योंकि अगर अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो उसको आप माइनस साइन लेकर बाहर निकाल लोगे। नॉनदलेस लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग लेफ्ट से शुरुआत करते हैं। लेट कॉट इनवर्स ऑफ x को, जो कि एक एंगल होगा थीटा मान लेते हैं, ये हमारा पहला स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेप ऑब्जर्वेशन, x क्योंकि ऑल रियल नंबर है दैट इंप्लाइज थीटा जो कि कॉट इनवर्स के कारण आ रहा है, तो कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। फ्रॉम हियर लेट अभी थर्ड स्टेप नहीं है, लेट टेक कॉट ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ कॉट ले लिया, कहां पर, यहाँ ऊपर वाले स्टेप में, तो आपके पास क्या आएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, बाहर है ट्रिग्नोमेट्री, अंदर है इनवर्स, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कॉट थीटा। रीजन भी, सिंस वी ऑल नो दैट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x के बराबर होता है इफ x बिलोंग्स टू r। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लेना यहाँ पे, उसका रेफरेंस दे देना। फॉर दिस इम्प्लाई हमें क्या लाना है पिक्चर में, tan लाना है, तो बताओ व्हाट इज दिस, x इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है ना। अब इसको मिटा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 को, इफ यू रिटर्न दिस, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। पर इससे भी काम नहीं चलेगा, हमें tan इनवर्स लाना है ना, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो आप दोनों तरफ tan इनवर्स लोगे, तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब आती है आपकी नॉलेज के चेक होने की घड़ी। अभी तक हम लोग क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन और ऑब्जर्वेशन में काम चल जा रहा था हमारा। अब आता है मेजर स्टेप। देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा है, और बताओ थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई, जो कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से थोड़ा बहुत बाहर भी है, क्योंकि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। तो अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मुझे क्या आउटकम देगा, उसके लिए अब आता है थर्ड स्टेप, जिसको अब तब से नहीं कर पा रहे थे, दैट इज रेफरिंग टू ग्राफ। बताओ किसके ग्राफ को रेफर करें, यू हैव टू रेफर टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x के ग्राफ को रेफर करें, है ना। मैं आपको बहुत ही तेजी से बता दूं, दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। वो कुछ इस तरह का ग्राफ था, है ना, पाया था पीरियड। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दी ग्राफ्स, जैसे आते आते जाएं। दिस चैप्टर में ग्राफ अगर आपको पता होगा तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो दिस इज व्हाट 0, दिस वाज व्हाट π/2, दिस इज व्हाट 3π/2, है ना। नहीं ऐसा नहीं था, सो सॉरी, tan इनवर्स था ना, जस्ट आई एम इरेजिंग दिस, करेक्ट कर रहा हूँ इसको, -π/2 से लेकर π/2, ये था π/2 और ये नीचे था -π/2, है ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैड, है ना। फिर इसके बाद ये कुछ इस तरह से ग्राफ था। बताओ इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये 3π/2, तो ये पाया था, इसके आगे जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो डिस्कशन है उसमें जो यहाँ पर थीटा है, जो कि x की जगह है, वो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। तो हम लोग 0 से लेकर पाई तक का डिस्कशन करेंगे। ये लेवल जो क्या था, ये लेवल था -π/2। तो ये ग्राफ एक बार आप आराम से बना लीजिए, पॉज कर लीजिए और ये ग्राफ वापस से बना लीजिए। बताओ ये लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू x, और ये लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। सो दैट इज वाई दिस ग्राफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉनदलेस लेट अस सी, हमारा जो थीटा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ऑब्जर्वेशन में कर रखा था, वो 0 से पाई है। मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, 0 से पाई कहाँ है, ये रहा 0 और ये रहा पाई। x जो हमारा एंगल है थीटा है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लगाने गए, वो 0 से लेकर पाई के बीच में है। अब 0 से लेकर पाई के बीच में आ रहा है एक पॉइंट π/2, 0 से लेकर π/2 तक तो ये x है ना, 0 से लेकर π/2 तक तो ये x है। कौन, tan इनवर्स ऑफ tan x। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो राइट साइड उसको पहले लिख दिया, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा,
विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा कहां से कहां तक के बीच में होगा, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेकर π/2, प्लीज राइट इट डाउन। अगर थीटा 0 से लेकर π/2 के बीच में है तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर होगा अगर x 0 से π/2 के बीच में होगा। बट व्हाट इफ अगर थीटा π/2 से लेकर, व्हाट इफ थीटा लाइज बिटवीन π/2 से कहां तक जा सकता है, पाई। सो इफ थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई, व्हाट इज द रिलेशन दैट वी हैव, x माइनस पाई। x क्या है यहाँ पर, थीटा, तो दिस वुड बी व्हाट, थीटा माइनस पाई, है ना। थोड़ी सी कम जगह हो गई थी, पर मैंने, दिस इज द डिटेलिंग दैट हैव डन, प्लीज राइट इट डाउन। एंड इसी को कहते हैं हम रेफरिंग टू द ग्राफ। आई हैव रेफर्ड टू द ग्राफ। किस ग्राफ को रेफर किया मैंने, tan इनवर्स ऑफ tan x को। क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो x है कहाँ, किस तरफ लगा रहा था, लेफ्ट साइड में लगा रहा था, थीटा की जगह x की जगह यहाँ पे थीटा है, तो मेरा जो थीटा था वो 0 से लेकर पाई है। अब मुझे मालूम है tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2, पर मेरे पास जो थीटा है वो 0 से पाई है। मतलब मुझे ग्राफ को रेफर करके देखना है कि कहां से कहां तक, किस किस इंटरवल में कौन कौन से हमारे आउटकम्स लगेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हम ऑलरेडी इस चीज को अब अच्छी तरह समझ चुके हैं ना, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। बस याद रखना हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया था। तो इतनी पूरी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आउटकम आया कि tan इनवर्स ऑफ 1/x दो चीज़ों के बराबर है, थीटा या थीटा माइनस पाई। ये कब, जब थीटा लाई करता है 0 से लेकर π/2 के बीच में, और ये कब, जब थीटा लाई करता है π/2 से लेकर पाई के बीच में। तो बताओ हमारे पास 3 स्टेप्स का प्रोसेस हो गया। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या था, ऑब्जर्वेशन, और फिर थर्ड स्टेप भी कर डाला हमने, रेफरिंग टू द ग्राफ। अब आपको इस क्वेश्चन में मौका मिल रहा है चौथे स्टेप को भी करने का। एंड व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, वर्किंग ऑन द कंडीशंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग ऑन द कंडीशन, थोड़ी देर रुक जाना। ये जो कंडीशंस आई है ना, दो कंडीशंस आई ना, इन पे वर्क करेंगे। एनीवेज, व्हाट इज थीटा फर्स्ट, cot इनवर्स x। तो हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x या cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। अगर थीटा कहां से कहां तक के बीच में है, 0 से लेकर π/2, पर व्हाट इज थीटा, cot इनवर्स ऑफ x, और व्हाट इज थीटा, cot इनवर्स ऑफ x। तो अगर मेरा cot इनवर्स x 0 से π/2 के बीच में है तो ये रिलेशन फॉलो होगा, और अगर cot इनवर्स x π/2 से पाई के बीच में है तो दिस इज द रिलेशन विच इज फॉलोड। अब मैं करने वाला हूं फोर्थ स्टेप, जिसको क्या कहते हैं, वर्किंग ऑन कंडीशंस। ये जो मेरे पास कंडीशंस है उन पर वर्कआउट करूंगा। अच्छा, ये कंडीशंस किस पे, cot इनवर्स x पे है। ये कंडीशंस किस पे, cot इनवर्स x पे है। तो आप क्या करो, cot इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, क्योंकि उससे बेटर तरीका नहीं हो सकता इनको डिकोड करने के लिए। बताओ cot इनवर्स x का ग्राफ कहां से कहां तक के बीच में होता था, 0 से लेकर पाई के बीच में होता था। दिस इज 0 एंड सपोज दिस इज पाई। cot इनवर्स का ग्राफ 0 से लेकर पाई के बीच में होता था। इट यूज्ड टू कट द y एक्सिस एट π/2 एंड दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू यूज्ड टू गेट। प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू यूज्ड टू गेट। तो ये y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ है, जहां पे x एक्सिस पे तो x है x, और y एक्सिस पे cot इनवर्स x के वैल्यूज को हमने प्लॉट किया हुआ है। अब पढ़ो, पहली कंडीशन क्या बोलती है, cot इनवर्स x 0 से π/2 हो। बताओ इस ग्राफ को देख के बताओ, cot इनवर्स x जो कि मेरा y है वो 0 से लेकर π/2 कब होगा, जब ग्राफ यहां है। और बताओ इसके लिए x क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो cot इनवर्स x 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा। तो cot इनवर्स x, उल्टा सोचते हैं, cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कब होगी, जब x क्या है, पॉजिटिव। तो इसको मिटा के लिख सकते हैं ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। उसी तरह से बताओ cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में कब है। cot इनवर्स x के ग्राफ को देखो, बताओ वो 0 से लेकर, सॉरी, π/2 से पाई के बीच में कब है, π/2 से लेकर पाई के बीच में कब है, यहां पर जितने पोर्शन को मैंने परफोरेशन किया है, इस पोर्शन में जो cot इनवर्स x की वैल्यू है, cot इनवर्स x की, वो π/2 से पाई के बीच में। बताओ ये कौन सा पोर्शन है जहां पे x क्या है, नेगेटिव, इसलिए इसको मिटा के क्या लिख सकता हूं मैं, x इज लेस देन 0। इसी को कहते हैं वर्किंग ऑन द कंडीशंस, क्योंकि जो दो कंडीशंस आई थी उन पे आपने वर्कआउट किया है, उनको डिकोड किया है। कंडीशंस थी cot इनवर्स x पे, थीटा में थी, फिर थीटा था मैं cot इनवर्स x, उसको डिकोड करके मैंने x की कंडीशन लाई है। तो ये है हमारे 4 स्टेप जो कि हमें पहली बार मिला है मौका। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या था, ऑब्जर्वेशन, थर्ड क्या था, वर्किंग ऑन रेफरिंग टू द ग्राफ, और फोर्थ क्या था, वर्किंग ऑन द कंडीशंस। और अब तो बार बार मौका मिलेगा,
ये तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई है सिर्फ। नॉनदलेस अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें कॉट इनवर्स लेफ्ट में था। तो बताओ इसको देखने का एक दूसरा नजरिया क्या हो सकता है। कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर है। कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1/x के बराबर है। कब है? कब है? जब x इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसको देखो, कॉट इनवर्स एक्स, ये माइनस पाई हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर है। समझ में आया tan इनवर्स पाई प्लस कैसा है? क्योंकि माइनस पाई लेफ्ट साइड में जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स पाई प्लस tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा व्हेन x इज लेस देन 0। और यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 का थर्ड आउटकम। सो आई गेस दिस डिस्कशन हैज शोन यू कि कैसे हम लोग जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, चेक कौन से, सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रेफरिंग टू द ग्राफ और वर्किंग ऑन द कंडीशंस, है ना, पूरा हमें एक मौका भी मिला पूरा इस चारों स्टेप्स को अप्लाई करने का, और उसे लगाकर हम कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे आउटकम्स हैं जो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज के नाम पे उन्हें याद भी कर सकते हैं, पर मेजरली दीज वर द 5 प्रॉपर्टीज दैट वी हैड। मैं तो इनफैक्ट एक और प्रॉपर्टी अभी डिस्कस कर लूंगा, बट दीज आर द मेजर 5 प्रॉपर्टीज। वो जो अगली प्रॉपर्टी में बताने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है। दिस काइंड ऑफ जो हमने आउटकम्स निकाले हैं उन्हीं को हम और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, है ना। सो ऑब्जर्व दिस, लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस, है ना। इन क्वेश्चंस में हम लोग जो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ मूव टू सम कपल ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे हमने जो ये टोटल मिलाकर अभी तक 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना सीखते हैं, है ना। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक सा, सिंपलिस्टिक सा फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने सामने वो 5 प्रॉपर्टीज रख लेना, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो 5 हमने प्रॉपर्टीज लगे उनके आउटकम्स अपने सामने आप रख लीजिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज ऑफ ईच ऑफ द बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू फाइंड x। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है ये। तो आप जानते ही हो, आपको इस एक तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना और x को सॉल्व करके निकालना है। अब बताइए, साइन ऑफ एक एंगल होगा, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1। तो यू कैन वेरी वेल सी दैट साइन ऑफ π/2 1 होता है ना। साइन ऑफ π/2 1 होता है। इसका मतलब अगर साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन 1 है, दिस इंप्लाइज कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, π/2, है कि नहीं। अब आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो। आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4, वो π/2 के बराबर होती है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के बराबर होती है। और ये प्रॉपर्टी तब ट्रू होती है जब दोनों ये वैल्यूज, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, वैल्यू है, वो सेम हो। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो, या तो आप सीधे कह सकते हो कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 है तो x कितना होना चाहिए, सेम 1/5। या फिर अगर आप ये ना करना चाहो तो ये कर सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5। इस साइन इनवर्स को आपने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। Now using this property, which is property number 4, you'll get that cos inverse of x होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो इस आउटकम को यूज करके आप कह सकते हो कि अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स x के बराबर है, तो व्हाट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5? दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/5। और अगर दोनों लेफ्ट और राइट को आप कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। तो इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी पॉपुलर बट लेकिन कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है कि कैसे आप प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये कुछ जगहों पे तो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाती हैं, पर कुछ जगहों पे याद रखिएगा विल बी डूइंग क्वेश्चन जहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज के दौरान जो हमने 4 स्टेप सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन करना, फिर ऑब्जर्वेशन करना, फिर वर्किंग ऑन द रेफरिंग टू द ग्राफ एंड वर्किंग ऑन द कंडीशन, वो जो 4 स्टेप का प्रोसेस है उसे भी आपको फॉलो करना होगा। एंड वील बी सीइंग 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम लाइंस। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी और प्रॉपर्टी बेस्ड था। तो जो अगला क्वेश्चन है
सो आई राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। नाइस इन द सेंस कि पहली बार आपको मौका मिल रहा है कि आप बहुत ही स्पेसिफिकली, है ना, वो जो 4 स्टेप्स हैं उनमें से कुछ स्टेप्स को लगाकर एक क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो प्रूव दैट अ क्वेश्चन है, सो यू हैव टू प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है, पर इसके आगे जो कंडीशन लिखी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ x लाइज बिटवीन -½ से लेकर हाफ, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ बिट ऑन अ कॉम्प्लेक्स साइड। इनफैक्ट लेटर डाउन द लाइन हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब का ग्राफ भी बनाएंगे, क्योंकि वहां पर इस तरह की कंस्ट्रेंट नहीं होगी। विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, है ना, बट दैट इज समथिंग दैट विल डू लेटर डाउन द लाइन। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो एक एक्सप्रेशन है उसे राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से इक्वल प्रूफ करना है, और हमें ये चीज दे रखी है कि आप अपने प्रिंसिपल रेंज या डोमेन के डिस्कशन में x जो कि मेरा इनपुट है या वैल्यू है उसे कहां से कहां तक के बीच में कंसिडर कीजिएगा, -½ से हाफ तक। अब इस क्वेश्चन के दौरान, डिस्कशन के दौरान आपको रियलाइज होगा कि ये कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन से ज्यादा कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एंड स्टूडेंट टेंड टू इग्नोर दीज कंडीशंस। ये कंडीशंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे। सो अगर मुझे कोई चीज प्रूव करनी है तो लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन है, एक राइट में एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली आई स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। सो यू कैन वेरी वेल सी व्हाट इज राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब हम वो 4 स्टेप्स लगाने वाले हैं। चारों स्टेप्स में से पहला स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूशन। अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि मैं सब्स्टिट्यूट क्या करूं, व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट। तो याद रखना, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो आप अंदर एक्सप्रेशन में x की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर x की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि ये चीज अंदर वाली एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके साइन ऑफ समथिंग हो जाए, क्योंकि बाहर है साइन इनवर्स, अंदर साइन ऑफ समथिंग हो जाएगा। तो आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जैसे कि अभी मैं x की जगह साइन थीटा पुट करने वाला हूं, उससे क्या होगा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, जो कि आपको पता है साइन 3 थीटा होता है। इज दैट क्लियर? वापस बोल रहा हूं, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो और बाहर साइन इनवर्स है, मान लो टैन इनवर्स होता, तो अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते जिससे बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन आ जाए, तो टैन इनवर्स ऑफ टैन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पर लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन एंड योर नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी हैं बहुत सारी, मे बी इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर आई लिस्ट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में लगाने वाला हूँ वो है साइन 3 थीटा की या साइन 3a की। इफ यू रिमेंबर साइन 3a क्या होता था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। तो उस आइडेंटिटी के स्ट्रक्चर को जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अंदर साइन ऑफ एन एंगल ले आऊं किसी तरीके से, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है। अगर अंदर साइन ऑफ एन एंगल आ गया तो मैं फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, जो कि मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अपने सामने सारी प्रॉपर्टीज रख लेना, सो दैट व्हेन आई से प्रॉपर्टी नंबर 3 यू नो विच प्रॉपर्टी आई एम रेफरिंग टू। नॉनदलेस ये सारी की सारी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उनकी हिंट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू ही मिलेंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। आपको याद है सब्स्टिट्यूशन हैज बीन माय फर्स्ट स्टेप। एक्स की क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, साइन थीटा। एक्स की साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इसका मतलब थीटा जो है दैट इज इफेक्टिवली साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। साइन उधर गया तो एक तरीके से थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो आपने एक तरीके से एक्स में साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स किया। बताओ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन डू। द ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन डू इज दैट सिंस इट्स अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपने एक्स की जगह साइन थीटा या थीटा की जगह साइन इनवर्स पुट किया है, एंड आप ध्यान से देखिए एक्स कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, एक्स इज लाइन बिटवीन -½ से हाफ। अभी ऑब्जर्वेशन करना क्यों जरूरी है, उसका रीजन है, जैसे मैं x को साइन थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अंदर वाली क्वांटिटी इस एक्सप्रेशन के कारण साइन थीटा हो जाएगी, साइन 3 थीटा हो जाएगी, सॉरी साइन 3 थीटा। और फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा में मुझे ये पता लगाना होगा कि अंदर जो 3 थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन जब करो तो साथ में एक ऑब्जर्वेशन का स्टेप जरूर कर लो। अब इट इज गिवन टू यू दैट x लाइज बिटवीन -½ से हाफ। तो बताओ x क्या है, साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा लाइज बिटवीन -½ से हाफ। अब सोच के बताइए इसका क्या मतलब है, थीटा कहां से कहां तक होगा। तो क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में है तो हमें सिर्फ साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज की बात करनी, जो कि 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट है। तो -½ कब होगा, -π/6 -30 डिग्री, और हाफ कब होगा, π/6 विच इज
30 डिग्री, -30 डिग्री से +30 डिग्री। ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है और ये जो ऑब्जर्वेशन किया है, ये इनफैक्ट वुड नाउ बिकम अ वेरी बेंचमार्क स्टेप। अब जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के अंदर करूंगा तो बताओ मेरा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा। माई राइट हैंड साइड वुड बी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा, क्योंकि अंदर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और इस आइडेंटिटी के थ्रू, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, इसे हाईलाइट करते रहना, विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें याद होनी चाहिए उनको रिवाइज भी कर लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा क्या होगा, मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे प्रॉपर्टी नंबर जो मेरी 3 है उसे याद करता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, याद होगा आपको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा आउटकम था, पर ये एक्स के बराबर तभी होता है जब अंदर वाला एंगल एक्स प्रिंसिपल रेंज में हो, जो कि -π/2 से π/2 है। तो जब भी हम प्रिंसिपल रेंज के अंदर के एंगल्स की बात करते हैं तो हम इस तरह की चीजें कह सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड द सेम आउटकम वुड कम आउट। तो बताओ यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा है, व्हाट इज द एंगल दैट इज हियर, 3 थीटा। अब बताओ ये आपके पास पता है कि थीटा -π/6 से π/6 है, तो बताओ 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। सो सिंस वी हैव ऑलरेडी डन दिस ऑब्जर्वेशन, मुझे मालूम है कि थीटा की रेंज क्या है, तो 3 थीटा की रेंज कहाँ से होगी, 3 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 3 × -π/6 -π/2, एंड व्हाट इज 3 × π/6 π/2। और आप क्या देखते हो कि ये जो एंगल है ना 3 थीटा, वो कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंडीशन, मतलब वो आपको एक तरीके से ये कंडीशंस कहते हैं इसलिए हैं जिससे वो बता पाएं कि हमारा जो आगे चलकर एंगल आने वाला है वो किस रेंज में है। एंड पॉपुलर सिनेरियोज में, या एटलीस्ट फॉर द एकेडमिक सिनेरियोज, पॉपुलरली मेंस लेवल तक भी, पर एडवांस में तो वो लोग आपको अलग अलग इंटरवल्स भी दे सकते हैं जहां पे आपको रेफरिंग टू द ग्राफ करना होगा। और पॉपुलर सिनेरियोज में जो एंगल होता है जनरली कहां होता है, प्रिंसिपल रेंज में। और ये कंडीशन लिखी इसलिए जाती है सो दैट प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आप चीज़ों को सोचो, है ना। किसी ने अगर ज़्यादा पढ़ रखा है तो वो एडिशनली वो कंफ्यूज हो जाता है, तो ये एडिशनल कंडीशन आपको रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप प्रिंसिपल रेंज में सोचो। तो बताओ अगर साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा और 3 थीटा -π/2 से π/2 है तो 3 थीटा होगा, है ना, बिकॉज we'll apply this property that sin inverse of sin x is equal to x अगर अंदर वाला एंगल -π/2 से π/2 है। But what is theta? Theta is what? Theta is sin inverse x. So this is 3 sin inverse x. Is that clear? This is 3 sin inverse x and this was what your left hand side was. तो आपने प्रूफ कर डाला लेफ्ट हैंड साइड। इनफैक्ट आपने इनडायरेक्टली 3 स्टेप्स किए हैं। कौन सा? पहला किया सब्स्टिट्यूशन, फिर किया ऑब्जर्वेशन और फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 के ग्राफ को रेफर किया आपने। बट सिंस द एंगल वाज इन द प्रिंसिपल रेंज तो आपको एकदम से आउटकम याद था कि एज इट इज एंगल बाहर आ जाएगा, इसलिए आपने ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं हुई। पर अगर ये इंटरवल -½ से ना होकर मान लो ½ से 1 होता, ½ से 1 होता या ½ से कोई और इंटरवल होता, तो ये एंगल जो थीटा था ना वो -π/6 से π/6 ना होकर मान लो π/6 से लेकर π/2 होता, तो 3 थीटा की रेंज ऐसी आती कि आपको उस ग्राफ को रेफर करना होता, है ना। एंड वी विल डूइंग दैट लेटर डाउन द लाइन इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन, जहां पर आपको अगेन ये जो एडिशनल कंडीशंस दे रखी होती हैं उन पे कैसे वर्कआउट करना होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो समझ में आएगा आपको। एंड दीज आर वेरी रेगुलर क्वेश्चंस, है ना। मेक अ नोट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है ना, दैट क्वेश्चन स्टेट्स अगेन प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट you have to prove that cot inverse of under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x, है ना। तो ये इनफैक्ट आपके स्कूल्स में बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को सोचना है। सो यू हैव cot inverse of under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x upon so and so। आपको ये प्रूफ करना है x/2 के बराबर है इफ, ये एडिशनल कंडीशंस की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ ही रही होगी, इफ x लाइज बिटवीन 0 से लेकर π/4 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। x 0 से लेकर π/4 के बीच में है इन ओपन ब्रैकेट। अब लुक क्लोजली, यहां पर बाहर है इनवर्स और अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। आपको इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। यू हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन सो दैट ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए, और उस सिंप्लीफिकेशन के दौरान आपको 0 से लेकर π/4 का जो आउटकम है ये आपको हेल्प करेगा उस सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं। अगर आप डिटेलिंग के साथ सॉल्व करोगे,
हर चीज़ को कंसेप्चुअली सॉल्व करोगे तो ये आपको जो कंडीशन दे रखी है एडिशनली वुड सर्टेनली हेल्प यू, है ना। और अगर आपने हैबिट बना ली कि मैं इस एडिशनल कंडीशन को इग्नोर करना चालू कर दूं एंड फिर आप हमेशा ये सोचते हुए कि जो मेरे आउटकम्स आ रहे हैं वो प्रिंसिपल रेंज में ही हैं, सिंपल से आउटकम्स को यूज करने लग जाओगे तो यू वुड डू एन एरर इफ द एग्जामिनर वुड जस्ट चेंज दीज एक्सप्रेशंस, तो एक अलग ही आउटकम आ जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x by 2, इट इज इक्वल टू x by 2 ओनली इफ x लाइज बिटवीन 0 से लेकर π/4। देखते हैं कैसे। तो मैं 2-3 चीजें आपके सामने फटाफट कर देता हूं। आप देख सकते हो ये दो एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं बार बार, एक है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये दो टर्म्स अंदर हैं, इनको सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको, है ना। देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस, बट द बेस्ट वे इज कि आपको मालूम होगा इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x by 2 प्लस कॉस स्क्वायर x by 2, इस 1 को, और ये जो साइन एक्स है उसको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके लिख सकता हूं 2 sin x by 2 cos x by 2, है ना। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं लिखा, सिंपल सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज की हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन स्क्वायर x by 2 प्लस कॉस स्क्वायर x by 2 क्या होगा 1, और साइन एक्स आपको मालूम है व्हाट इज साइन 2a, 2 sin a cos a, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके आपने साइन एक्स को लिख दिया 2 sin x by 2 cos x by 2। इस लॉजिक से क्या होगा, दिस वुड बिकम, ध्यान से देखिएगा, साइन x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर, which is majority of the students would write this sin x by 2 plus cos x by 2, which is wrong। याद रखिएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x नहीं होता, बिकॉज यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x एक वेरिएबल है और अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आउटकम देता है, इसलिए याद रखिएगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x नहीं मॉड x होता है। उसी लॉजिक से अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ x by 2 प्लस cos x by 2 का स्क्वायर दिस नहीं होगा, मॉड ऑफ दिस होगा। इज दैट क्लियर? सिंपली इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 1 को लिख देंगे, यू कैन इमेजिन दिस 1 एज साइन x by 2 प्लस cos x by 2, sin square x by 2 plus cos x by 2, sorry, sin square x by 2 plus cos square x by 2 minus what is sin x, 2 sin x by 2 cos x by 2। ये चीज क्या बन जाएगी, दिस वुड बिकम sin x by 2 minus cos x by 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस इज अगेन जैसे मैंने कहा दिस वुड बी sin x by 2 minus cos x by 2 विद द मॉडुलस साइन। अभी सर इस मॉडुलस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज समथिंग टू बी लर्नड, है ना। मैं रेड में हाईलाइट कर देता हूं आपको, दिस इज समथिंग टू बी लर्न कि इस मॉडुलस को कैसे हटाएंगे, और फिर ये जो भी एक्सप्रेशन आने वाला है अभी उनको यहां पुट कर देंगे और फिर बहुत इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बट दिस वाज द मेजर स्टेप टू बी लर्नड। अब ये मॉडुलस कैसे हटेगा, इस मॉडुलस को हटाने के लिए ही तो ये कंडीशन दे रखी है। तो बताओ अगर x 0 से π/4 है, क्या दे रखा है आपको, x जो है एंगल 0 से π/4 है, हमारे पास x by 2 है पिक्चर में, तो बताओ x by 2 कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेकर π/8, 0 से π/8 आपको बता दूं 45 डिग्री का भी आधा है, विच इज 22.5 डिग्री, π/4 45 है, तो π/8 उसका भी आधा है ना 22.5 डिग्री। अब आपको ये पता चल गया तो जो मेरा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 0 से लेकर 22.5 डिग्री के बीच में। अब आपको मॉडुलस हटाना है, तो मॉडुलस क्या करता है, चीजों को पॉजिटिव बनाता है। बताओ साइन ऑफ फर्स्ट x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव होगा और कॉस ऑफ एन एंगल भी पॉजिटिव होगा। व्हाट इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस इसको एज इट इज बाहर फेंक देगा। उसका रीजन हुआ ना, क्योंकि x by 2 जो एंगल है उसके बारे में हमने एनालिसिस कर लिया ड्यू टू द एडिशनल कंडीशन दैट वाज गिवन टू अस कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जब मॉडुलस को अंदर पॉजिटिव नजर आएगा तो उसको एज इट इज बाहर फेंक देगा। अब बात करते हैं इसकी, दिस इज समथिंग टू बी लर्नड। देखो हमारा जो एंगल है x by 2, दोनों ही केसेस में हमारा एंगल है x by 2, पर अनलाइक दिस एक्सप्रेशन यहां पे बीच में माइनस है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम तो पॉजिटिव होता है, पर उनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, क्योंकि है तो दोनों ही पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, फटाफट साइन और कॉस के ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो मैं यही बना देता हूं साइन और कॉस का ग्राफ, बहुत ज्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। साइन का ग्राफ होता है यूं, है ना, 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में साइन बढ़ता है, जबकि कॉस का ग्राफ रेड से बना देता हूं। कॉस का ग्राफ होता है यूं, रेड से बनाया मैंने कॉस का ग्राफ। तो बताओ हमारे पास जो एंगल है वो 0 से 22.5 डिग्री, ये मिलते कब है, π/4 पे, तो हमारा जो एंगल है वो तो इस जोन में
इन दिस जोन वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 8 होगा। इस जोन में बताओ कौन बड़ा है। आप देख सकते हो किसी भी एक एंगल को ले लो, थीटा को ले लो एंगल को, तो आप देख सकते हो साइन छोटा है और कॉस बड़ा है, क्योंकि कॉस ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर, कॉस इज हायर एंड साइन इज स्मॉलर। इसका मतलब जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं, इन द गिवन रेंज विच इज लार्जर, कॉस ऑफ एन एंगल इज लार्जर। अरे सिंपल सी बात है, कॉस ऑफ 0 1 होता है, जबकि साइन ऑफ 0 क्या होता है 0। तो धीरे धीरे कॉस घट रहा है और साइन बढ़ रहा है, पर लेकिन जिस इंटरवल के अंदर हम बात कर रहे हैं कॉस अभी भी बड़ा है। तो सिंस कॉस इज लार्ज है तो है क्या, कॉस ज्यादा पॉजिटिव है और साइन कम पॉजिटिव है, और कम पॉजिटिव में से अगर ज्यादा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने इतनी पूरी एनालिसिस कर ली, और वो किस लिए की, क्योंकि एडिशनल कंडीशन दे रखी थी, और आपने देखा कि अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि कम पॉजिटिव में से ज्यादा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब मॉडुलस को अंदर नेगेटिव नजर आएगा तो वो उसको पॉजिटिव बनाएगा। कैसे करेगा पॉजिटिव, बाय मल्टीप्लाइंग विद द माइनस साइन। तो जब अंदर वाले एक्सप्रेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। यू हैव डिकोडेड बोथ द एक्सप्रेशंस। पॉज कर लो, लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थे। पॉज करो, लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। इज दैट क्लियर? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई जस्ट इरेज दिस, और मैंने जो दो आउटकम्स निकाले हैं, क्या मैंने ये पता लगा लिया कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2, और व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x इन द गिवन इंटरवल cos x/2 माइनस sin x/2 है ना, साइड में लिख दे रहा हूं कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के दौरान, इस पूरे डिस्कशन के दौरान हम इस चीज पे आ गए कि ये जो बार बार हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, एक है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, इसको मैं लिख दूंगा sin x/2 प्लस cos x/2 इन द गिवन इंटरवल। और कैसे डिकोड किया था हमने, ये भी टू बी लर्नड है। तभी मैं आपको कह रहा हूं दिस चैप्टर इज अबाउट डिटेलिंग, हाउ वेल यू आर एबल टू डिटेल। आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की नॉलेज, आपके डोमेन प्रिंसिपल रेंज की नॉलेज, सब कुछ लग जाएगी। पर याद रखना, एक बार आपने अगर इस तरह से सोचना चालू कर लिया, एंड वंस यू आर वेल वर्स, आपने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए एंड यू आर हैव मेड योर माइंड अडेप्टेड टू दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, तो फिर आपको आगे के सारे क्वेश्चंस आप इसी तरह सोचोगे, फिर आप चाहकर भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाओगे। सो नंदलेस, ये जो दो आउटकम्स हमने डिराइव किए उनको यहाँ पुट करते हैं। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे वाले भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल बी sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस सॉरी माइनस ब्रैकेट लगाता हूँ cos x/2 माइनस sin x/2। अब आप देख सकते हो ऊपर sin x/2 कट जाएगा और नीचे cos x/2 कट जाएगा, और यू गेट cot इनवर्स ऑफ, ऊपर आएगा 2 cos x/2 और नीचे आएगा 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट फाइनली cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ x/2। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब हमारी प्रॉपर्टी लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि बार बार लगेगी, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का पूरा एक लेक्चर ही है, लेक्चर नंबर 3, क्योंकि पूरा लेक्चर ही मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 पे डिवोट किया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो बताओ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि cot इनवर्स ऑफ cot x हमेशा x के बराबर नहीं होता, हमेशा नहीं होता, पर अगर x cot इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में हो, जो कि कहां से कहां तक होती है 0 से पाए, तो फिर हम कह सकते हैं cot इनवर्स ऑफ cot x के बराबर होता है। तो अभी हमारे को मालूम है यहाँ पे x का कौन है, x/2, और x/2 हम पता लगा चुके हैं कि x/2 कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है, 0 से π/8 विच इज इन द प्रिंसिपल रेंज। इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू x/2 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड, है ना। इन सम ऑफ द बुक्स दे हैव गिवन, इसी क्वेश्चन के उन्होंने दो पार्ट्स बना रखे हैं, क्योंकि अभी x दे रखा है 0 से π/4, फिर अगले पार्ट में वो कर देंगे π/4 से π/2। तो जब π/4 से π/2 होगा तो जो मेरा एंगल होगा वो π/8 से π/4 होगा, तो कुछ दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरह से आपको वर्किंग ऑन द कंडीशंस भी करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो दीज टू क्वेश्चन दैट वी जस्ट टुक हैव टोल्ड अस कि किस तरीके से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है, पर वो जो एसेंस हमने उन प्रॉपर्टीज के थ्रू सीखा है कि किस तरीके से हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज टू बी नोटिस्ड। लेट अस मूव टू वन मोर क्वेश्चन, लेट अस क्विकली नाउ टेक 1 or 2 मोर क्वेश्चन, सो दैट, है ना, वी आर वेल वर्स्ड कि हमने जो अभी तक थ्योरीज पढ़ी उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और ये क्वेश्चंस की कैटेगरीज को भी आप अच्छी तरह लिख लेना, है ना। लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप पे हम एक एक 2-2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगेन प्रूव दैट, क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड है। यू हैव टू प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू π/2
या फिर माइनस पाई बाय 2, डिपेंडिंग ऑन कि इफ x इज लेस देन 0, सॉरी ये है x इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ x इज लेस देन 0. इज दैट क्लियर? सो अगेन दिस एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन जो कि प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड है, जो कि एक प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड है. तो मैं आपको प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए. अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, उसके अंदर देखा था कि cot इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होता है या tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस पाई के बराबर होता है. याद आ रहा है आपको? ये कब होता है व्हेन x इज लेस देन 0, और ये कब होता है, सॉरी ये होता है जब x इज ग्रेटर देन 0, और ये कब होता है जब x इज लेस देन 0. इस प्रॉपर्टी नंबर 5 के थर्ड आउटकम का हम यूज करने वाले हैं. कैसे करेंगे? तो इस प्रॉपर्टी का एक और वर्जन क्या हो सकता है कि tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या हो सकता है, इट वुड बी इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना, और पाई को इधर ट्रांसफर कर दो तो इट वुड बी cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई इफ x इज लेस देन 0. यहां से शुरुआत करते हैं. तो दिस वुड बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट. ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 के थर्ड आउटकम से आया है. अब हम क्या चाहते हैं, tan लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हम चाहते हैं tan इनवर्स x के tan इनवर्स ऑफ 1/x के अंदर tan इनवर्स ऑफ x हट जाए. सो एडिंग tan इनवर्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एक ही चीज ऐड करूंगा तो द इक्वालिटी वुड रिमेन सेम. तो बताओ मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ऑफ x ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जो राइट साइड है उसमें ऊपर नीचे आप tan इनवर्स ऑफ x दोनों जगह ऐड कर दो, तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई हो जाएगा. देखो ऊपर भी tan इनवर्स x ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया. दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन 0. अब बताइए आगे का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा. फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 याद करो. बताओ प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने क्या सीखा था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा क्या होता है, हमेशा, आई एम जस्ट राइटिंग दैट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4 थी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हमेशा पाई बाय 2 होता है फॉर ऑल x दैट बिलोंग टू रियल नंबर. तो इस कारण से व्हाट इज द सम ऑफ दिस, पाई बाय 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज व्हाट, पाई बाय 2 माइनस पाई इफ x इज लेस देन 0. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाली चीज तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, दिस इज पाई बाय 2 एंड व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस पाई, पाई बाय 2 माइनस पाई इज माइनस पाई बाय 2. और आपके पास कंडीशन क्या होगी, इफ x इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ x इज लेस देन 0. और आप देख सकते हो यही हमारा राइट हैंड साइड था, hence proved. So again a very simplistic question which was based directly on the properties that we have studied. Is that clear? Let me take one more question and then we'll move to property number 6, जहां पर हम कुछ और expressions देखेंगे जो हमें याद होनी चाहिए. पर वो जो expressions हैं कई जगहों पे वो property number 6 दे भी नहीं रखी होती है, पर वो प्रॉपर्टी हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने जो अभी स्टेप सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो उसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन करो, ऑब्जर्वेशन करो, वर्किंग ऑन द कंडीशंस करो, उन चीज़ों के ऊपर हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाए, है ना. याद रखना अभी तक हमारी सारी प्रॉपर्टीज में एक ही वेरिएबल है x. लेटर डाउन द लाइन विल बी मूविंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आउटकम्स जहां पे सम और एडिशन इन्वॉल्व होगा और वहां पे एक से ज्यादा दो वेरिएबल्स होंगे. सो नॉनदलेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, सो वेरी सिंपलिस्टिक क्वेश्चन, प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 5/13, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को, दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों ही लिख देता हूँ. पहला पार्ट ये है, यू हैव टू प्रूव दिस, एंड द सेकंड पार्ट इज साइन इनवर्स ऑफ -4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -4/3 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -3/5 माइनस पाई, है ना. तो ये जो है हमारी स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. तो लेट अस डू द फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है. लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं. cos इनवर्स ऑफ 5/13 को प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ 12/5 है, बहुत ही सिंपल है. लेट cos इनवर्स ऑफ 5/13 को हम लोग थीटा मान लेते हैं. व्हाट डज दिस इंप्लाई, 5/13 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ठीक है. अब क्योंकि cos इनवर्स है और हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया तो एक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, इट इज cos इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो आपको मालूम है cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल जो होती है वो होती है 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. पर क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम कह सकते हैं थीटा इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पक्की बात है. क्यों, वापस बोल रहा हूँ, cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. पर जिस क्वांटिटी का आप
कॉस इनवर्स निकाल लो वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज कब आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया और ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, और आपने इस चीज को थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव डन, ठीक है। अब आपको पिक्चर में टैन इनवर्स लाना है, ठीक है, देखते हैं आगे। तो हम अब एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अज्यूम कर लिया करो, इज दैट क्लियर। अब बताओ ये तो थीटा है, इसमें कॉस ऑफ थीटा 5/13 है, इसको ध्यान से देखें, कॉस ऑफ थीटा 5/13 है, इसका मतलब जो बेस है वो 5 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। वापस बोल रहा हूँ, कॉस ऑफ थीटा 5/13 है, इसका मतलब बेस जो है वो 5 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। बाय पाइथागोरियन कैलकुलेशन आप बड़े आराम से देख सकते हो, 5 और 13 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसका होता है, 12 का। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट कि अगर cos थीटा 5/13 है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपने cos इनवर्स ऑफ 5/13 को थीटा माना है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड थीटा है। अब अगर cos ऑफ थीटा 5/13 है तो यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस ट्राइंगल, यू कैन वेरी वेल सी व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट वुड बी 12/5। सो व्हाट दिस इंप्लाई, थीटा इज आल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/5। इसका क्या मतलब है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको आपने थीटा एंगल अज्यूम कर लिया, तो cos इनवर्स ऑफ 5/13 थीटा है। फिर आपने एक ट्रायंगल बनाया और उसमें थीटा को आपने शोकेस कर दिया और उस अनुसार आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आपने डिनोट कर दिया। तो अगर cos थीटा 5/13 है तो tan थीटा 12/5 होगा और वहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 tan इनवर्स ऑफ 12/5, और क्योंकि थीटा बराबर हैं तो दिस इंप्लाइज cos इनवर्स ऑफ 5/13 है ना, क्योंकि भाई ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/5। इसे नोट डाउन कर लें, ये जो मैंने अभी एक ट्राइंगल को यूज करके एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया, दिस इज समथिंग यू शुड बी वेल वर्स्ड विद, इज दैट क्लियर। नाउ लेट अस टेक क्विकली द सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। सो द सेकंड पार्ट स्टेट्स दैट यू हैव साइन इनवर्स ऑफ -4/5 और आपको उसे तीनों को बराबर प्रूफ करना है। तो आपको मालूम है, लेट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ -4/5 को थीटा मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव क्वांटिटी, आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव होता तो माइनस बाहर आ जाता है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं। अब तेजी से करेंगे, थीटा बताओ साइन इनवर्स है, तो अगर ये एक एंगल है, मान लो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 एक एंगल अल्फा है, इसका मतलब साइन ऑफ अल्फा कितना है 4/5, मतलब परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो पाइथागोरियन फॉर्मूला लगाकर, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट लगाकर ये चीज कितनी आ जाएगी 3, विच इज इजीली डन। इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ which was equal to minus sin inverse of 4/5 can also be written as minus तो है ही। what is sin inverse of 4/5? sin inverse of 4/5 ये एंगल जो sin inverse of 4/5 है can also be imagined as tan inverse of 4/3। समझ में आया आपको, इसे हम tan inverse of 4/3 भी तो अज्यूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan inverse of 4/3 जो एंगल होगा वो वही एंगल हो जाएगा sin inverse of 4/5 होगा, है ना। तो आपने वापस से पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज किया। So you can see again using the property number 2 जहां पे आपने देखा था कि tan इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो उल्टा अगर अप्लाई करें तो माइनस साइन अगर tan इनवर्स के बाहर तो अंदर भी जा सकता है, तो दिस माइनस कैन गो इनसाइड एंड दिस वुड बिकम tan इनवर्स ऑफ -4/3 एंड दिस इज व्हाट द राइट हैंड साइड वाज। सो आपने साइन इनवर्स ऑफ -4/5 से शुरुआत किया जो थीटा है, थीटा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 है, यहां से आपने सॉल्व करना चालू किया और आपने कैसे साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया और फिर माइनस साइन को अंदर ऑब्जॉर्ब किया। दिस इज समथिंग टू बी लर्नड एंड दिस इज समथिंग दैट द प्रॉपर्टीज हैव आल्सो टोल्ड यू। अब लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, है ना। जो लास्ट पार्ट है वो कैसे करेंगे, लास्ट पार्ट में आप ये लास्ट पार्ट से सिंप्लीफाई करता हूं, है ना। सो आई विल जस्ट इरेज दिस। अब मैं ये करता हूं, मैंने ये प्रूव कर दिया ये दोनों बराबर हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन cos इनवर्स ऑफ -3/5 माइनस पाई से, और इसको इसके बराबर प्रूफ करता हूँ। सो व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ -3/5 माइनस पाई, लेट अस सिंप्लीफाई।
आपको प्रॉपर्टी के अनुसार पता है कि कॉस इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो उसको बाहर निकालते हैं, पर वो माइनस बाहर नहीं आता, पाई माइनस बन के आता है। तो दिस इज पाई माइनस 3/5 माइनस पाई। नाउ दिस पाई एंड पाई वुड गेट कैंसिल, सो यू विल गेट माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। अब आपको अब तक रियलाइज हो चुका होगा कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 अगर एक एंगल अल्फा है तो उसका बेस जो है वो 3 है और जो हाइपोटेनस है वो 5 है और पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया 4। नाउ यू कैन डू सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो जो एंगल कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 के कारण आएगा वही एंगल साइन इनवर्स ऑफ 4/5 के कारण आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो दिस इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो हेंस आपने इन तीनों एक्सप्रेशंस को बराबर प्रूफ कर दिया। इज दैट क्लियर? So let us now move to the last property, property number 6, है ना। We have seen these questions जिन्होंने एक ample amount of आपको exposure दिया है on the way we can utilize the properties that we have learned so far, और कैसे हम substitution करते हैं, observation करते हैं और work करते हैं अपनी conditions के। तो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये सिंगल वेरिएबल वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी होगी। और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज जस्ट प्रॉपर्टी दैट डिटेल्स कि कैसे आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंसेप्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस के अंदर देखा था। सो आई जस्ट बिफोर आई राइट इट मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सपोज दिस इज द एंगल से थीटा, और मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो x लेंथ का है और जो बेस है वो 1 लेंथ का है, या सपोज लेट मी टेक दिस, मान लेते हैं हमारा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो x लेंथ का है और जो हाइपोटेनस है वो 1 लेंथ का है। तो बताओ इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो साइन थीटा होगा, साइन ऑफ दिस एंगल विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट वुड बी x/1, एंड ऑब्वियसली x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। फ्रॉम हियर वी कैन वेरी वेल से कि थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि अगर साइन थीटा x है तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x। अब यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप जानते हो कि जो मेरा बेस होगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज 1 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 1 माइनस x², है ना। अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है तो मैं पाइथागोरियन कंसेप्ट को लगा के बेस निकाल सकता हूँ। अब बताइए इसका क्या मतलब होगा कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो cos थीटा क्या होगा? सेम एंगल के लिए दैट वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। इसका मतलब थीटा क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², है ना। थीटा cos उस तरफ गया तो cos इनवर्स बन गया। उसी लॉजिक से व्हाट डज दिस इंप्लाई? अगर मान लीजिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और वो x है तो दिस इंप्लाइज tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है? x, और बेस क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। इसका मतलब थीटा जो है वो क्या है? इट इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। मतलब चाहे मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, इस एक्सप्रेशन को देखूं या इस एक्सप्रेशन को देखूं, तीनों में जो लेफ्ट हैंड साइड एंड थीटा है, इसका मतलब मैं बड़े आराम से कह सकता हूं दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5 का पहला आउटकम, दैट यू कैन से कि अगर मुझे कोई साइन इनवर्स ऑफ x दे दे, साइन इनवर्स ऑफ x दे दे, तो वो इफेक्टिवली किसके बराबर होगा? cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। और लॉजिक क्या है कि इन तरह के कन्वर्जन में जहां पे आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हो, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज करना है। एंड दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस वुड बी फर्दर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x²। इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट आउटकम, और इस फर्स्ट आउटकम को कई जगहों पे कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है कि सपोज मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है, वो समथिंग को आप इमेजिन कर लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ऑब्वियसली साइन ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को डिनोट कर रही होगी। इसका मतलब दिस वुड बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। दिस वुड बी इफेक्टिवली इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फर्दर भी जा सकते हैं, हाँ, दिस कैन बी इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ x को क्या लिख सकते हो आप? cosec इनवर्स ऑफ 1/x भी लिख सकते हो इस लॉजिक से। एंड दिस इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ, बताओ sec इनवर्स क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, व्हिच वुड इफेक्टिवली बी इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? इसे इनफैक्ट आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो कई जगहों पे तो इनफैक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाई जाती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स लिए थे आफ्टर हैड कंप्लीटेड प्रॉपर्टी नंबर 5। तो जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे उसमें मैंने इस तरह के कन्वर्जन आपको सिखाए थे।
बट वेन वी स्टडी सच काइंड ऑफ कन्वर्जन इन अ थ्योरी वी आर वेरी मच वेल वर्स्ड कि मैं जरूरत पड़ने पे अब, क्योंकि आई हैव अ प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन स्ट्रेट अवे, है ना, अप्लाई दीज आउटकम्स एंड गेट इट। अब इसी आउटकम को, है ना, सपोज ये आपने अगर लिख लिया होगा, इसी आउटकम के इस पोर्शन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी प्रूव करके दिखा देता हूं, है ना। लेट मी जस्ट कम टू दिस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने क्या किया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज किया, विच इज मोर पॉपुलर। पर हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैं ये दूसरा तरीका, ऑल्टरनेट मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वी शुड बी एबल टू अप्लाई द मेथड जो हम सीख रहे हैं अभी इन सच सिनेरियो जहां पर ये इतना इजी कन्वर्जन ना हो या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो। तो याद होगा मैंने अभी इन वन ऑफ द क्वेश्चंस बोला था कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि अंदर कॉस ऑफ एन एंगल बन जाए, अंदर कॉस आ जाए। तो आपको मालूम आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स को साइन थीटा या फिर थीटा को साइन इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे। रीजन भी क्योंकि अगर आपने एक्स का साइन थीटा पुट कर दिया तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो कि आपके कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। पर अंदर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो आपने ऑब्जर्वेशन भी करना है। मैं बार बार ये सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्वेशन के जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स जो मैंने बोले हैं, सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रेफरिंग टू द ग्राफ, वर्किंग ऑन द कंडीशन, इनको जहां मौका मिल रहा है उनको बता रहा हूं आपको, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ही लोगे। पर जैसे जैसे आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जाओगे, स्टैंडर्ड सिनेरियो से हट के, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी से हटकर आपको खुद सोचना होगा कि किस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग हियर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो मेरा थीटा है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स है और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है माइनस π/2 से π/2। जब ये सब्स्टिट्यूशन और ऑब्जर्वेशन यहां पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ डूइंग द सब्स्टिट्यूशन दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एकदम कंसेप्चुअली करेंगे, दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और गलती से ये मत लिख देना, क्योंकि जो आपने इतनी डिटेलिंग की है वो सारी, वो गो फॉर अ टॉस, अगर आपने ये लिख दिया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नहीं होता, मॉड ऑफ कॉस थीटा होता है। आज के ही लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस कर रखा है। तो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा। पर क्योंकि मुझे मालूम है थीटा कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है, माइनस π/2 से π/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ एंड फर्स्ट। और फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो सिंस इन फोर्थ एंड फर्स्ट कॉस इज पॉजिटिव, देयरफॉर ये मॉडुलस हट जाएगा और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। और क्योंकि थीटा जो है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बन जाएगा, एंड दिस वुड बी इक्वल टू हाउ मच, थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? इज दिस इज क्लियर टू यू? पर लेकिन ज्यादा बेटर तरीका कौन सा होगा कि हम लोग इस तरीके से पाइथागोरियन कंसेप्ट लगाकर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये जनरली तभी पॉसिबल है जब इस तरह से सिंपलिस्टिक से एक्सप्रेशंस होंगे। तो आई जस्ट रीफ्रेज एंड रीराइट द फर्स्ट आउटकम जो अभी हमने लिखा है। तो अगर इस तरह का मेरे पास ट्राइंगल होगा तो व्हेन वुड आई थिंक सच काइंड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर सपोज मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स दे रखा है तो अंदर वाली चीज जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है उसको मैं साइन इनवर्स ऑफ x/1 की तरह इमेजिन करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच वुड इन प्लेस बी इक्वल टू cosec inverse of 1/x, which in place would be equal to sec inverse of 1 upon under root of 1 minus x square। भाई ये चीज इसके बराबर है, रेसिप्रोकल, which in place would be equal to cot inverse of under root of 1 minus x square upon x। Is this clear? है ना। और जनरली ये जो एक्सप्रेशंस हैं जनरली तब हम लगाते हैं जब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्यूट एंगल होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो हम अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बना के रखेंगे। उससे क्या होगा, जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हो इस तरह से कन्वर्जेंस लगा सकते हो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर सकते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बचे हुए 2 एंगल्स होते हैं वो अक्यूट होते हैं, और अक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये लिख लेना आपने हैशटैग में, इफ यू अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ, एक तरीका क्या था सिंप्लीफाई करने का कि आप सब्स्टिट्यूशन करो, पर इन केस यू आर यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट दैट यू आर यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल को छोड़कर बाकी 2 एंगल्स होते हैं वो अक्यूट होते हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो हम जनरली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन लगा सकते हैं ना। सपोज साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स होता तो दिस इज द सेकंड आउटकम, प्रॉपर्टी नंबर 6 का सेकंड आउटकम।
मान लो cos इनवर्स ऑफ x होता तो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इस cos इनवर्स x को मैं इमेजिन कर सकता हूं x/1। इसका मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करूं जिसमें दिस इज द राइट एंगल एंड दिस इज एंगल थीटा सपोज, तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा एक तरीके से। अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा और दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंस इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस तो मैं बेस को x से डिनोट कर दूंगा और हाइपोटेनस को 1 से डिनोट कर दूंगा। और फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं कह सकता हूं कि अगर दिस इज माय बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनस, व्हाट वुड बी द परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो अब मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान होगा। बताओ साइन इनवर्स क्या होगा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ टैन इनवर्स में क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। बताओ कोसेक इनवर्स क्या होगा? कोसेक इनवर्स के लिए आपने बस साइन इनवर्स के एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करना है। बताओ सेक इनवर्स क्या होगा? आपने जो कॉस इनवर्स है उसके एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करना है। और बताओ कॉट इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स टैन इनवर्स के एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल हो एंड दिस इज व्हाट यू गेट। सो इससे पहले हमने साइन इनवर्स एक्स को रिलेट किया था बाकी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, अभी मैंने कॉस इनवर्स को रिलेट किया है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। सिमिलरली लिखें प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आपको आ चुका है कि हम किस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। और याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल को हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो एंगल आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे सबके प्रिंसिपल रेंजेस होते हैं। ठीक है, अब सपोज मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ x, तो ये x क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब दिस x कैन बी इमेजिन एज x/1। मतलब इस एंगल थीटा को अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थीटा मान लूं, tan इनवर्स ऑफ अ वैल्यू को थीटा मान लूं, तो जो परपेंडिकुलर है वो x है, ये मुझे दे रखा है, और जो बेस है वो 1 है, बेस 1 है। तो मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा और मैं कह सकता हूं कि जो मेरा हाइपोटेनस होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस लॉजिक से बताओ tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ कॉस इनवर्स में किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये कोसेक इनवर्स में किसके बराबर होगा? रेसिप्रोकल कर दो ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सेक इनवर्स में किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल कर दो, है ना। एंड फाइनली कॉट इनवर्स में किसके बराबर होगा? कॉट इनवर्स में तो सिंपल रेसिप्रोकल होगा, पर इन सारे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो x इज ग्रेटर देन 0। आप सारी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी 5 के तीनों प्रॉपर्टी नंबर 6 के तीनों आउटकम्स में लिख लेना दैट x नीड्स टू बी पॉजिटिव। अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर पाओगे। अगर मान लो अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो उस माइनस को बाहर निकाल लेना, उस माइनस को आप बाहर निकाल लेना और फिर सॉल्व कर लेना। इज दैट क्लियर? जैसे कि लेट मी जस्ट टेक अ क्विक क्वेश्चन, है ना, वी हैव ऑलरेडी डन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, पर एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें मान लेते हैं, है ना, आपके पास क्वेश्चन है, मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि यू हैव टू प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ -4/5, अभी इस तरह का क्वेश्चन आपने किया भी था, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -3/4 या सॉरी 4/3। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करोगे, विच इज साइन इनवर्स ऑफ -4/5। फिर आप सेकंड प्रॉपर्टी लगाओगे जहां पे हमने देखा था, या प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाओगे जहां पे हमने देखा था माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5, अंदर वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया। अब आप एक झटके में लिखोगे, ये है साइन इनवर्स, हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, राइट साइड में tan इनवर्स है, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये 4/5 क्या होगा? 4/5 जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब अगर मेरा परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस मेरा 5 है, तो ऑब्वियसली बात है बेस मेरा कितना होगा? 3। तो बताओ tan इनवर्स में ये कन्वर्जन क्या होगा? परपेंडिकुलर विच इज 4/3, पर यहां पे माइनस बाहर है। तो जिस तरह से साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x होता है, जो मैंने यहां यूज किया है, उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो उल्टा भी तो अप्लाई कर सकता हूं कि बाहर जो माइनस है उसको अंदर ले जा सकता हूं। दिस विल बी व्हाट? tan इनवर्स ऑफ -4/3। सो आप अगर अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बना लोगे देन इट वुड बिकम वेरी इजी, है ना, फॉर एक्सप्रेशन जहां पर अंदर वाली क्वांटिटी को आप पॉजिटिव बना सकते हो, यू आर वेरी श्योर कि अंदर वाली क्वांटिटी या वैल्यू पॉजिटिव है, आप सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हो। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड 3 प्रॉपर्टीज। वी स्टार्टेड विद प्रॉपर्टी नंबर 4, देन वी डिड प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6।
और इन 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस किए हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर एक वेरिएबल है x. नाउ लेटर डाउन द लाइन इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल बी मूविंग टू प्रॉपर्टीज जहां पर एक से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा. इज दैट क्लियर? बट बिफोर दैट, इन द इमीडिएट नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस that are based on these properties. So you can pick up your reference books, अपनी NCERTs को पिकअप कर सकते हो, and you can do all the questions that are related to these. In fact, majority of the books में, if you see the academic portion, जो major part of your theory है, that is based on these 6 properties itself. The addition and subtraction of inverse trigonometric functions is given a less priority. पर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन, ऑब्जर्वेशन, रेफरिंग टू द ग्राफ और वर्किंग ऑन द कंडीशन करते हैं, किस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम प्रूव दैट ये क्वेश्चंस में अंदर सब्स्टिट्यूशन करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे की थ्योरी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी. बट द बेस्ट पार्ट इज वे हैव कंप्लीटेड द अंडरस्टैंडिंग पोर्शन. अगर आपने ये जो 4 लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह कर लिया है, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट यू नीड टू हैव कि इतनी मल्टीपल कंडीशंस बनती कैसे हैं, कैसे हम कंडीशंस वर्क करते हैं, दिस इज समथिंग दैट वुड बी क्लियर टू यू. सो आई विल बी एंडिंग माय डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ.